एक बार फिर से आप सबों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री क्लास 9th के चैप्टर 2। हिस्ट्री क्लास 9 के चैप्टर 2 रूस में साम्राज्यवाद से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी भी आई है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे आप इसे देखे ध्यान से, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है। बिना लेट किए हुए मैं आज आपके सामने प्रश्न लेकर आया हूँ। बोर्ड हमारा छोटा है, इसीलिए आपका ये जो सवाल है उसका जवाब जो है सो 2 या 3 वीडियो में करके बनाना होगा। तो उसके लिए मुझे खेद है, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ जाए। समझ में आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। क्वेश्चन है 2 सूची बताइए, यानी यहाँ पे हम लोगों को 2 सूची बताना है। एक सूची में यानी पहले सूची में फरवरी की मुख्य घटना और प्रभाव, यानी फरवरी क्रांति की फरवरी का जो रेवोल्यूशन हुआ था रूस में, उसकी मुख्य घटनाएं कौन कौन सी थी और उसका प्रभाव इफेक्ट क्या क्या है वो बताना है। और दूसरी क्रांति में जब फरवरी का रिवॉल्यूशन हो गया, जार द्वितीय जब हट गया वहां से, सत्ता पे से सिंहासन को छोड़ दिया, तो जब वहां पे उसके बाद कुछ मतलब ये 5-6 मंथ के बीच में जब अक्टूबर क्रांति हुई थी, तो उस समय कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है वो ऐसी घटनाएं हुई थी और उनका कौन कौन सा प्रभाव है वो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूची 1। सूची 1 में हम लोग को क्या देखना है? सूची 1 में हम लोग को देखना है फरवरी क्रांति। और फरवरी क्रांति में 2 चीजों को देखना है। एक देखना है प्रमुख घटनाओं के बारे में और एक देखना है उसका इफेक्ट क्या पड़ा वहां पे रूस में, उसके बारे में। आपको पता होगा कि फरवरी क्रांति कब 1917 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1917 की बात कर रहे हैं। फरवरी 1917 में जो फरवरी क्रांति हुई थी, उस क्रांति के कारण जो है सो कौन वहां पे पहले जो है सो रूस का सम्राट कौन था? तो रूस का सम्राट था आपका जार निकोलस द्वितीय। कौन था? जार निकोलस द्वितीय। तो उसको हटना पड़ा। तो चलिए जवाब देखते हैं। प्रमुख घटनाएं क्या थी? तो प्रमुख घटनाएं में नंबर 1 पे है रूस में भोजन, ईंधन एवं रोजगार की कमी हुई। यानी रूस में इस फरवरी क्रांति के समय घटनाएं क्या थी? तो भोजन का, ईंधन का और जो रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट का है उसमें बहुत सारी डिफिशियंसी देखी गई। दूसरा क्या है? पेट्रोगार्ड वहां पे रूस का एक जगह है। तो पेट्रोगार्ड में मजदूरों ने रोटी और आजादी की मांग को, ध्यान रखिएगा, रोटी और आजादी की मांग को लेकर हड़ताल किया। यानी पेट्रोगार्ड एक जगह है रूस में, वहां पे मजदूरों ने रोटी और आजादी की मांग को, डिमांड को लेकर हड़ताल की। ये फरवरी क्रांति की दूसरी मुख्य घटना है। तीसरी घटना क्या है? सैनिकों ने जार के आदेश को मानने से इनकार किया। यानी वहां के जो सैनिक थे उन्होंने भी जार निकोलस द्वितीय यानी रूस के जो सम्राट थे उसके आदेश को मानने से क्या किया? इग्नोर कर दिया, इनकार किया और वे जनता का साथ दिए। कौन जनता का साथ दिए? तो सैनिक जो थे वहां के, उन्होंने जनता का साथ दिया। ये प्रमुख घटनाओं में घटना नंबर 3 है और इंपॉर्टेंट घटना है। चौथा है आपका विरोध बढ़ने से। जब देखा गया कि विरोध बहुत ज्यादा बढ़ गया, विरोध किसके द्वारा? तो विरोध वहां के सैनिकों के द्वारा, विरोध वहां की जनता के द्वारा। किस कारण से? तो भोजन की कमी होने से, ईंधन की कमी होने से, रोजगार की कमी होने से वहां जो विरोध बढ़ गया, तो जार निकोलस द्वितीय ने सिंहासन छोड़ दिया। तो जार निकोलस द्वितीय कब तक रूस का सम्राट रहा? तो 1917 तक, फरवरी 1917 तक, याद रखिएगा। उसके बाद क्या हुई? तो जब जार निकोलस द्वितीय वहां का सम्राट हट गया, तो वहां पे उस सत्ता जो है सो अब अस्थायी सरकार ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले ली। प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब हम लोग फरवरी क्रांति की घटना के बाद जो प्रभाव हुआ था
उसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव इसका क्या पड़ा कि 300 साल पुरानी रोमानोव वंश की समाप्ति हुई। यानी 300 साल, इसके पहले 1917 से पहले 300 सालों तक लगातार रूस में जो है सो रोमानोव वंश की सत्ता थी, तो उसकी समाप्ति इस क्रांति, फरवरी क्रांति के दौरान हो गई। दूसरा क्या है कि जारशाही का अंत एवं लोकतंत्र की शुरुआत हुई। यानी जारशाही का वहां पे अंत हुआ और लोकतंत्र की शुरुआत जो हुई वो फ्रांसीसी क्रांति के फरवरी क्रांति की देन है। तीसरा है अस्थायी सरकार बनी जिसने युद्ध जारी रखा। यानी जो सरकार बनी निकोलस द्वितीय के हटने के बाद, सियासत के छोड़ने के बाद वहां पे जो सरकार बनी वो प्रोविजनल गवर्नमेंट, अस्थायी सरकार बनी जिसने अपने युद्ध को जो है सो आगे जारी रखा। चौथा क्या है कि लेनिन एवं बोल्शेविक पार्टी, यहाँ पे वहां पे तो मुख्य पार्टियां हैं जिनका नाम आप याद रखिएगा, लेनिन एवं बोल्शेविक पार्टी। इन्होंने सरकार की जो आलोचना शुरू कर दी। कैसे सरकार की? तो जो अस्थायी सरकार थी उसकी आलोचना जो है सो शुरू कर दी। और लास्ट क्या है कि जनता की जो मांग थी, ये जो फरवरी क्रांति होने का एक मुख्य कारण क्या था कि जनता ने शांति, रोटी एवं भूमि की डिमांड की थी, क्योंकि वो सारी चीजें जो है सो उस समय जार निकोलस द्वितीय जो है सो नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि जार निकोलस द्वितीय जो है सो एक मतलब निरंकुश शासन थे, यानी जिनपे किसी का कोई अंकुश नहीं था, वैसे शासन व्यवस्था थे। वो केवल खुद के बारे में सोचते थे, उनके साम्राज्य में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो वहां पे जनता जो ये क्रांति की थी और उनको जो अपने पद से हटाने का काम किया था, उसमें इनका प्रमुख डिमांड था शांति, रोटी और भूमि। और ये चीजें जो है तो इस क्रांति के दौरान पूरी नहीं हुई। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद 5-6 महीने के बाद, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त बीत जाने के बाद सितंबर, अक्टूबर में एक और क्रांति हुई। उस क्रांति का हम लोग क्या देखेंगे? तो उस क्रांति का हम लोग घटना देखेंगे और प्रभाव देखेंगे। वो हम लोग सूची 2 में देखेंगे, जिसके लिए आप वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग सूची 2 देखेंगे। सूची 2 में क्या देखेंगे? तो सूची 2 में देखेंगे अक्टूबर क्रांति के बारे में। तो अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में देखेंगे और उसके प्रभाव के बारे में देखेंगे। अक्टूबर क्रांति कब हुई? तो अक्टूबर क्रांति जो है सो फरवरी क्रांति के बाद हुई थी। तो इसके होने के पीछे क्या क्या रीजन था, घटना क्या क्या हुई थी, सो देखते हैं। तो अस्थायी सरकार जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम हुई। यानी वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद जो वहाँ की सरकार बनी थी वो अस्थायी सरकार थी। तो अस्थायी सरकार भी जनता की समस्याओं को हल करने में नाकाम साबित हुआ। ठीक है। लेनिन एवं बोल्शेविक पार्टी, देखिए लेनिन, व्लादिर लेनिन जो कौन थे? वो एक रूसी विचारक थे और क्रांतिकारी थे। तो उन्होंने जो है सो बोल्शेविक पार्टी की स्थापना की थी। तो लेनिन एवं बोल्शेविक पार्टी ने सारी सत्ता सोवियत को सौंप दो का नारा दिया। तो ये MCQ के लिए VVI हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि सारी सत्ता सोवियत को सौंप दो, सोवियत को सौंप दो, इसका नारा किसने दिया था? तो बोल्शेविक पार्टी ने दिया था। और पर्टिकुलर नाम पूछेगा किसी इंसान का तो लेनिन बोलिएगा, व्लादिर लेनिन ने। तीसरा पॉइंट क्या है, घटना क्या हुई थी? तो अस्थायी सरकार गिरा दी गई। अस्थायी सरकार जो है सो गिरा दी गई किसके द्वारा? तो लेनिन और उनके पार्टी के द्वारा। और वहां पे बोल्शेविक ने सत्ता को संभाल लिया। कहां की? तो रूस की सत्ता को किसने संभाला? तो बोल्शेविक पार्टी ने संभाल लिया। लेनिन रूस के नेता बने। ये लेनिन जो है, जो बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक भी हैं, वो रूस के नेता बने और साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछ सकता है रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत कब से हुई? तो अक्टूबर क्रांति के बाद हुई। इसके शुरुआती कर्ता यानी शुरुआत करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो लेनिन और उनके पार्टी को जाता है। अब इनका प्रभाव क्या हुआ? अक्टूबर क्रांति का प्रभाव क्या हुआ ये हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या है कि रूस में कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। यानी पहले जो सरकार थी उस सरकार की सारी व्यवस्था को हटा के अब जो है सो कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई। युद्ध से रूस बाहर निकल गया। युद्ध से यहाँ रूस बाहर निकल गया। ध्यान देने वाली बात है कि 1918 में
जर्मनी के साथ एक संधि हुई। तो रूस 1918 में जर्मनी के साथ एक संधि हुई, उस संधि से रूस जो है सो अब युद्ध से बाहर निकल गया। अगला क्या है कि किसानों को जमीन बांट दी गई और उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण लग गया। तो किसानों को क्या बांट दिया गया? जमीन बांट दिया गया। ये इन क्रांतियों के होने की सबसे बड़ी मतलब ये जमीनी हकीकत थी, क्योंकि हम लोग देखे थे कि जब व्लादिमीर पुतिन थे, व्लादिमीर पुतिन नहीं सॉरी वो आपका रूस के जो भी शासन थे निकोलस द्वितीय, तो निकोलस द्वितीय जब थे तो उस समय किसान जो है सो किसान और गरीबी के हालात में थे। वो जमींदार के यहाँ काम करते थे क्योंकि उनका खुद का जमीन नहीं था, और वो जो है सो जमींदार लोग जो है सो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। तो इन्हीं चीज़ों के कारण किसानों में आक्रोश हुआ और उन्होंने ये क्रांति की शुरुआत की, और उसके बाद ऐसा कायाकल्प हुआ रूस का। तो किसानों को जमीन बांट दी गई और उद्योगों पर अब जो सरकार का नियंत्रण होने लगा हो गया, और रूस का नाम जो है सो सोवियत संघ रखा गया। रूस का नाम क्या रखा गया? सोवियत संघ रखा गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आपका केवल ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं देखेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन तो है ही है, लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ ये सारा जो पॉइंट आप याद करते हैं तो एमसीक्यू और एक एक नंबर का क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आनंद कुमार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दो के पास शेयर करें, मेरे को मोटिवेट करें ताकि मैं इसी प्रकार का वीडियो बनाते रहूं। जय हिंद, जय भारत, झारखंडी जोहार आप सबको एक बार फिर से।